चमत्कारी राम लड्डू। सोनम एक बहुत ही सीधी सादी व साधारण परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता का एक्सीडेंट में निधन हो गया और वह अब अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाची की एक बेटी भी थी, लेकिन वह सोनम के साथ खेलना तो दूर बात भी नहीं करती थी। चाची घर का सारा काम सोनम से कराती थी। अरे उठ भी जा, दिन निकल आया है, घर का काम क्या तेरी माँ करेगी आकर? उठ गई हूँ चाची। अरे उधर कहाँ चली? पहले सारे घर में झाड़ू पोछा करके फिर बर्तन साफ कर, तब नहा धोकर नाश्ता बना। जी चाची। यह सब रोज की दिनचर्या थी। अपनी बेटी से चाची कुछ भी नहीं कराती थी। उसके झूठे बर्तन भी सोनम ही उठाती थी। बारिश का मौसम था। सोनम आंगन में कपड़े धोते धोते भीग गई और उसे बुखार आ गया। अगले दिन वह उठ नहीं पाई। अरे ओ महारानी, उठ भी जा अब, कब तक पड़ी रहेगी इस बिस्तर पर? सोनम का शरीर तेज बुखार से तप रहा था। वह बोल भी नहीं पाई। उसके मुंह से सिर्फ चाची ही निकला। चाची ने हाथ पकड़कर उसे उठाया और काम पर लगा दिया। दवा तक नहीं दिलाई। कई दिन बीत गए। उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो चाची ने उसे घर से बाहर निकालते हुए कहा, निकल जा यहाँ से और फिर कभी मत आना, मुफ्त में रोटी नहीं मिलती यहाँ पर। चाची यह कहकर दरवाजा बंद कर लेती है। वह घर के बाहर ही गिरकर बेहोश हो जाती है। पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत उसे अपने घर लाकर दवा देती है और कुछ दिन बाद वह ठीक हो जाती है। अब सोनम सोचती कि वह अब कुछ काम करेगी। काम की तलाश में वह कई जगह जाती है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। अगले दिन वह एक ठेले वाली को देखती है जो भजिया, ब्रेड पकोड़ा और राम लड्डू बेच रही थी। उसने उसके पास जाकर पूछा, आंटी क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? मैं आपके यहाँ प्लेट धोने का काम कर दूंगी। ठेले वाली सोचते हुए बोली, चलो ठीक है, पर मेरी भी थोड़ी सहायता करनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जितना ज्यादा हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगी। ठेले वाली सोनम को काम पर रख लेती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है, क्योंकि वो भी अकेली थी। इस तरह सोनम ठेले पर बिकने वाला सारा सामान बनाना सीख जाती है। कुछ महीनों बाद ठेले वाली बहुत बीमार हो जाती है और वह लाचार हो जाती है, लेकिन उसका सारा काम सोनम संभालने लगती है। सभी लोग आ जाओ, राम लड्डू खा लो। भैया जल्दी जल्दी आना, दीदी जल्दी जल्दी आना, आंटी जल्दी जल्दी आना, राम लड्डू तुम ही खाते जाना। आओ आओ राम लड्डू खाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट राम लड्डू खाओ। लोगों को उसके राम लड्डू भी बहुत पसंद आने लगे थे। उसने राम लड्डू का ही ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसके ग्राहक भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और उसकी आमदनी भी अब काफी अच्छी हो गई थी। वह ठेले वाली आंटी का इलाज भी कराती रही और घर आकर उसकी सेवा पानी पूरी करती रही। सोनम के ठेले के पास से दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी होती तो बहुत से बच्चे गुजरते थे। सब बच्चे तो आगे निकल जाते, लेकिन एक बच्ची वहीं खड़ी रह जाती। सोनम उसे कई दिनों से देख रही थी। वह बच्ची ललचाई नजरों से सोनम को देख रही थी। क्या बात है बच्ची, राम लड्डू खाने हैं क्या? हाँ। सोनम पत्ता बनाकर उसे खाने के लिए देती है। अब सोनम उसे रोज राम लड्डू खिलाने लगती है। धीरे धीरे वह लड़की हिल मिल जाती है और बताती है कि उसके माँ बाप नहीं हैं। वह बूढ़ी दादी के साथ रहती है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। दादी खेतों में कुछ हल्का काम करती है जिससे घर चलता है। सोनम यह सुनकर कहती है, अरे फिर तो तुम मेरी छोटी बहन हुई। मेरे भी माता पिता नहीं हैं। तुम यहाँ रोज आया करो राम लड्डू खाने। अब साक्षी रोज आती और सोनम का भी हाथ बटाती। सोनम उसकी पढ़ाई के लिए मदद करने लगी। अब साक्षी स्कूलिंग पूरी कर चुकी थी। वह एक होनहार विद्यार्थी थी। साक्षी ने 95% अंकों से 12th पास करी। साक्षी भागकर सोनम के पास आई
और उसे अपना रिजल्ट दिखाते हुए बोली, दीदी देखो, मैंने 95% से 12th पास करी है। अरे वाह साक्षी, तो अब आगे क्या करोगी? दीदी, मैं आगे की पढ़ाई करके सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ। तू अच्छे से पढ़ाई कर, मैं तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगी, तू बिल्कुल चिंता मत करना। साक्षी ने अपनी आगे की पढ़ाई अब जारी रखी और ग्रेजुएशन करने के बाद उसने सीजीएल परीक्षा की तैयारी कर उसे क्रैक कर अच्छी नौकरी प्राप्त करी। वह 3 साल के लिए बाहर चली गई। 3 साल बाद बड़ी सी कार से एक सुंदर लड़की उतरी और कहती है, दीदी नमस्ते, पहचाना नहीं मुझे? मैं आपकी साक्षी। अरे साक्षी, तुम तो बहुत बदल गई हो, बिल्कुल अंग्रेज लगने लगी हो। दीदी जल्दी से राम लड्डू खिला दो, मैं बड़ी बेचैन हूँ खाने के लिए। हाँ हाँ अभी लो। वाह दीदी वाह, मजा आ गया, बिल्कुल वही पहले जैसा स्वाद। मैं तो तरस गई थी इन राम लड्डू को खाने के लिए। अब साक्षी की बारी थी। उसने सोनम के लिए एक रेस्टोरेंट बनवाया। सोनम उसमें भी राम लड्डू बेचा करती थी। उसके राम लड्डू के ग्राहक कभी कम नहीं हुए, बल्कि राम लड्डू के कारण उसका रेस्टोरेंट भी बहुत जल्दी चलने लगा था। उसमें भी ग्राहकों की भीड़ हमेशा रहती। इस तरह सोनम के राम लड्डू चारों तरफ प्रसिद्ध हो गए। अब सोनम का जीवन भी खुशियों से भरपूर हो गया।